तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राज ट्रिक पे आपका स्वागत है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल कर लें। चलिए आते हैं कुछ बातों पर, जो बात रख कर उनके बाद हम सवाल बताते हैं। तो आइए दोस्तों, कहता है बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं। बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। तो समझ गए होंगे मैंने आपको क्या कहा। चलिए आते हम लोग एचसीएफ एलसीएम का। आज हम लेके आए हैं टाइप 12, एचसीएफ एलसीएम का टाइप 12। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। स्क्रीन पे क्वेश्चन, तो जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाए तो स्क्रीन पे क्वेश्चन जैसे आए उसको पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है, कह रहा है क्या ए बी सी एक ही समय वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। तो देखिए एक वृत्ताकार स्टेडियम है, ये लीजिए हमने बना दिया एक वृत्ताकार स्टेडियम। यहाँ पे क्या कर रहा है कि तीन आदमी है, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। वो एक ही जगह पे है तीनों आदमी। अब क्या कह रहा है, ये एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी दिशा में सब जा रहा है, तीनों आदमी एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि ए 252 सेकेंड, बी 308 सेकेंड। ए जो लेता है ये लेता है 252 सेकेंड और बी जो लेता है वो लेता है 308 सेकेंड और सी जो लेता है वो लेता है 198 सेकेंड। 198 सेकेंड में पूरा करता है। तो वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। तो कह रहा है वो आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। ये 201 जो है ये एक लेता है 252 सेकेंड, दूसरा लेता है 308 सेकेंड और तीसरा लेता है 198 सेकेंड। ये तीनों जो है एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं और ये तीनों एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं दौड़ना। तो जब दौड़ना शुरू करता है तो कह रहा है कि कितने समय बाद ये पुनः एक बिंदु पर मिलेंगे, एक ही स्थान पे तीनों कितने समय बाद मिलेंगे। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहां देखिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए। इनका अगर आप एलसीएम लेंगे, ये 252 सेकेंड, 308 सेकेंड, 198 सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 2672 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर देखिए सेकेंड में नहीं, आंसर दिया है मिनट में। तो ऐसा करते हैं, इसको हम मिनट बना लेते हैं। तो 2672 भागा 60, क्योंकि 60 मिनट का 60 सेकेंड का मिनट होता है। तो 60 से देखिए तो ये 6 चौका 24, 240, फिर कटा लीजिए 7, 6 से 4 गया 2, फिर 2, तो फिर ये कटेगा 2672 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 2772। तो ये 2772, तो यहां आ जाएगा 3। अब देखिए 6 का 36, तो ये हो गया 12, ये हो गया आपका 46 मिनट और ये हो गया 12 सेकेंड। इसका मतलब 46 मिनट 12 सेकेंड में ये तीनों आदमी एक साथ मिलेंगे। देखिए आपका आंसर भी दिया हुआ है, आंसर देखिए दिया है डी नंबर में 46 मिनट 12 सेकेंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन काफी इजी है, जिनको समझ में नहीं है वो दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग है, यहां से दो आदमी रवाना होता है एक ही दिशा में। एक लेता है 10 मिनट, एक लेता है 10 मिनट और दूसरा जो है ये लेता है 15 मिनट। एक लेता है 10 मिनट, दूसरा लेता है 15 मिनट। तो कह रहा है वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगे। दो आदमी है, ये एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो कह रहा है दोनों एक ही बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो एलसीएम, तो 10 और 15, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 30 मिनट। ये आपका देखिए आंसर भी दिया होगा, आंसर देखिए आपका ए नंबर में दिया है। चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा इससे चेंजिंग सवाल होगा। सवाल में से कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज है,
समझ में आ जाएगा, देखिएगा। देखिए आ गया तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन जैसे आए उनको पढ़िए, क्वेश्चन क्या रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 व्यक्ति 35 किलोमीटर परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर साइकिल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं, तो वे पुनः कब मिलेंगे। तो देखिए एक वृत्ताकार मार्ग है, जैसे ये वृत्ताकार मार्ग है, इसका जो परिधि है, ये परिधि जो आप देख रहे हैं, ये परिधि का दिया हुआ है, ये परिधि जो है, ये परिधि है 35 किलोमीटर। ये परिधि आपका दिया हुआ है 35 किलोमीटर। इन पर 2 आदमी चलना प्रारंभ करते हैं। पहला जो चलता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहले का जो वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का जो वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो ये वेलोसिटी दिया हुआ है और ये जो परिधि दिया हुआ है, इसका मतलब ये डिस्टेंस दिया है, दूरी दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितना दिया है 35, यहां भी डिस्टेंस कितना 35। तो अब देखिए कह रहा है कितने समय बाद मिलेंगे, तो यानी यहां क्या चाहिए हमको, टाइम चाहिए। तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 35 बटा 4, यहां भी टाइम क्या हो जाएगा 35 बटा 5। तो अब ये हुआ 35 बटा 4 और ये 35 बटा 5 आपका टाइम हुआ। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या लेना होगा एलसीएम। तो आप जानते हैं जब किसी भी भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, इस पे हम वीडियो भी बना दिए हैं टाइप 1 में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां लिंक देखिएगा, तो वहां टच कीजिएगा तो आपको टोटल टाइप मिलेगा। तो आप टाइप 1 देख लीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला, ये जो हम बता रहे हैं। तो अब देखिए 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35 और एचसीएफ कितना होगा 4 और 5। ये एक अलग अलग संख्या है, इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 4 और 5 को भाग दे दे, क्या होगा 1। इसका मतलब ये कितने समय मिलेगा, ये मिलेगा 35 घंटे में। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया। स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए अभी जो हम क्वेश्चन बताया आपको, तीसरा नंबर अभी जो जस्ट क्वेश्चन बताया उसी तरह का ये क्वेश्चन है। कह रहा है क्या ए, बी तथा सी 30 किलोमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार द्वीप के चारों ओर घूमने के लिए एक स्थान से साथ साथ चलना शुरू करते हैं। देखिए एक वृत्ताकार मार्ग है, ये वृत्ताकार मार्ग है, इसका परिधि दिया है, इसका परिधि दिया है 30 किलोमीटर। अब कह रहा है क्या 3 आदमी है और ए और बी एक दिशा में चलते हैं और सी विपरीत दिशा में चलता है। मान लीजिए ए और बी इधर, ए ऐसे चल रहा है, बी ऐसे चल रहा है और सी जो है विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है क्या ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा और सी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का जो चाल है वो ए का चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का चाल दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और सी का चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है क्या कि वे कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो वो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, तो अब देखिए टाइम चाहिए, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए कितना होगा 30 और चाल ए का कितना 5। फिर ये देखिए 30 बटा 7, फिर देखिए 30 बटा 8। तो देखिए 2 आदमी एक दिशा में चल रहा है, तीसरा विपरीत में चल रहा है। तो विपरीत चले या एक दिशा में चले तो कितने समय बाद मिलेगा, तो यहां पे हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब किसी भिन्न का हम एलसीएम लेते हैं तो सभी अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लेते हैं। यदि किसी भिन्न का एचसीएफ लेना हो तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम लेना है, तो ये 30 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 30। अब देखिए 5 7 8, ठीक है। तो ये सब संख्या अलग अलग, इसमें कोई कॉमन नहीं है जो हम इसका एचसीएफ ले पाएंगे। तो कॉमन जब नहीं है, कोई कॉमन नंबर है जो कि 5 को भी भाग दे दे, 7 को भी भाग दे, 8 को भी भाग दे, ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 1, यानी 30 बटा 1। तो इसका मतलब ये तीनों आदमी जो है 30 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों
ये जो परिधि वाला क्वेश्चन है, जब परिधि दिया रहे और चाल अलग अलग दिया रहे, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में था परिधि दिया हुआ था, चाल अलग अलग था, तो इसका आंसर क्या होता है, जितना परिधि दिया है उतना घंटा ही आप ले लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन का यही होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका परिधि 35 था, देखिए कितना घंटा आया, 35 घंटा आया। इसका परिधि कितना था, 30 किलोमीटर, इसका भी आंसर क्या है, 30 घंटा आया। यानी इस तरह का क्वेश्चन जब आपको मिले कि परिधि दिया हुआ है और चाल अलग अलग है, परिधि दिया हुआ है और चाल अलग अलग है, यहाँ देखिए चाल अलग अलग है, तो इसमें अगर पूछ दे कितने समय बाद मिलेगा, तो एग्जाम में अगर आपको समय बचाना है तो एकदम आराम से आप जो परिधि दिया हुआ है वो परिधि आप आंसर टिक कर दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें 30 किलोमीटर था, इसका देखिए आंसर क्या है, 30 घंटा है। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन इस तरह का आप कलेक्ट रखिए माइंड में, जिससे क्या होता है कि एग्जाम में जब टाइम ना बचने लगे तो ऐसे सब क्वेश्चन को हम सीधा टच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले टाइप में। आज के लिए यही तक, धन्यवाद।